दोस्तों ब्यूटी अर्थात सुंदरता किसी भी मनुष्य प्राणी को प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है और ब्यूटी पार्लर बिजनेस की रीढ़ इसी उपहार को बनाए रखने की चाह रखने वाले मनुष्य होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के बिजनेस के मुख्य ग्राहक ऐसे लोग अधिक होते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए इस उपहार को संजोकर अपने पास रखना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों वैसे तो सुंदरता अर्थात ब्यूटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित होती रहती है, लेकिन फिर भी ब्यूटी पार्लर बिजनेस को ऐसे ग्राहक मिलते हैं जो नियमित तौर पर सुंदरता बनाए रखने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख करते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो किसी खास वजह या कार्यक्रम के चलते सुंदर दिखने के वशीभूत होकर ब्यूटी पार्लर की ओर रुख करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्यूटी पार्लर बिजनेस की मुख्य ग्राहक के रूप में पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं अधिकतर होती हैं। इसलिए विमेंस या महिलाओं के बीच ब्यूटी पार्लर बिजनेस काफी पॉपुलर भी है। दोस्तों इंडिया में अनेक महिलाएं ब्यूटी पार्लर कोर्स अर्थात ब्यूटिशियन कोर्स करके सफलता पूर्वक ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। जो लोग नहीं जानते कि ब्यूटी पार्लर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ब्यूटी पार्लर को ब्यूटी सैलून भी कहा जाता है। यह वह स्थान या दुकान होती है जहां हेयर ड्रेसिंग या मेकअप जैसी क्रियाएं कॉस्मेटिक उपचार के माध्यम से की जाती हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर को आप एक ऐसी दुकान कह सकते हैं जिसे लोग अच्छा दिखने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, यानी एक ऐसी दुकान जहां कॉस्मेटिक उपचार के द्वारा लोगों को गुड लुकिंग बनाया जाता है, जो ब्यूटी पार्लर कहलाता है। और जो इस प्रकार की दुकान बाजार में खोलकर बैठे हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ब्यूटी पार्लर बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि लोगों को कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से गुड लुकिंग बनाकर कमाई करना ब्यूटी पार्लर बिजनेस कहलाता है। दोस्तों अगर आपके मन में बात आ रही होगी कि मार्केट पोटेंशियल कितना है ब्यूटी पार्लर बिजनेस में, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों प्राचीन काल में लोग चंदन, हल्दी, दूध इत्यादि का उपयोग अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए करते थे, लेकिन वर्तमान में लोग शिक्षित और जानकार होने के कारण नाखूनों, दांत, हेयर ट्रीटमेंट इत्यादि का व्यवसायिक रास्ता इख्तियार कर ब्यूटी पार्लर की ओर रुख करने लगे हैं। यद्यपि किसी भी उम्र के आदमी और औरतें ब्यूटी पार्लर में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, लेकिन औरतों और लड़कियों में इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। दोस्तों सुंदरता यानी ब्यूटीफुल बनने की चाहे कोई जाहिर करे या ना करे, लेकिन सच तो यह है कि यह हर इंसान चाहे बच्चा, युवा, किशोर, हर किसी के अंदर छिपी होती है कि वो सुंदर दिखे। इसलिए एक ऐसे ब्यूटी पार्लर जिसमें सभी जरूरी मॉडर्न सुविधाएं उचित दाम पर उपलब्ध हों और योग्य और अनुभवी ब्यूटिशियन उपलब्ध हो के लिए मार्केट में अवसरों की भरमार है, यानी ब्यूटी पार्लर बिजनेस का मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्यूटी पार्लर कोर्स कैसे करें, जिसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर बिजनेस मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित बिजनेस है, इसलिए महिलाएं जो उद्यमी यानी बिजनेस करने की चाह रखती हूँ वे ब्यूटी पार्लर बिजनेस को अपने कैरियर के रूप में चुनकर अपनी कमाई कर सकती हैं। लेकिन इस प्रकार के बिजनेस में प्रवेश करने से पहले उद्यमी यानी ब्यूटिशियन को उचित ट्रेनिंग अर्थात ब्यूटी पार्लर कोर्स करना आवश्यक है। दोस्तों इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर कोर्स ऑफर करके इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग देती हैं। इसके अलावा कुछ खादी ग्राम उद्योग ट्रेनिंग सेंटर भी इच्छुक अभ्यर्थियों को ब्यूटी पार्लर कोर्स ऑफर करके ट्रेनिंग देते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर और जानते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर इन इंडिया, यानी इंडिया में ब्यूटी पार्लर बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों ब्यूटी पार्लर बिजनेस स्टार्ट करने वाला उद्यमी यदि अनुभवी है तो वह आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन यदि नहीं है तो सबसे पहले उसे किसी संस्थान से ब्यूटिशियन कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे जो मैं आगे बताऊंगा। तो अपने फर्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर ब्यूटी पार्लर बिजनेस, यानी ब्यूटी पार्लर बिजनेस में प्लानिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, यानी इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए जान लेते हैं कैसे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो प्रॉपर प्लानिंग लगभग हर प्रकार के बिजनेस के लिए जरूरी होती है, ताकि उसके मुताबिक उद्यमी अपने बिजनेस को स्वरूप प्रदान करने में सफलता हासिल कर सके। उद्यमी ब्यूटी सैलून बिजनेस के लिए किसी यूनिक नाम का चुनाव करें। दोस्तों नाम का चुनाव करते वक्त अपने परिवार के सदस्यों, जानकारों से राय परामर्श लेना आवश्यक है। दोस्तों इसके अलावा ब्यूटी पार्लर के लिए आवश्यक जगह की प्लानिंग भी करनी चाहिए। जैसे उद्यमी का निर्णय सिर्फ पुरुषों या सिर्फ महिलाओं किसी एक को ध्यान में रखकर ब्यूटी पार्लर ओपन करने का हो तो उसे कम जगह, और यदि दोनों को ध्यान में रखकर ओपन करने का हो तो थोड़ी ज्यादा जगह की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि मेल के लिए अलग सेक्शन और फीमेल के लिए अलग सेक्शन की स्थापना करनी पड़ेगी। दोस्तों उद्यमी को यह भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वह किस प्रकार की सर्विस जैसे हेयर केयर, बॉडी केयर
केयर, मैनिकेयर्स, पेडिकेयर्स, वैक्सिंग, स्किन केयर, आई केयर, रिफ्लेक्सोलॉजी, अरोमा थेरेपी इत्यादि में से अपने ग्राहक को देना चाहता है। यद्यपि मैन पावर प्लानिंग करते वक्त उद्यमी को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह खुद ही सारे काम करेगा या किसी अनुभवी ब्यूटिशियन को काम पर रखेगा। अगला पॉइंट है लोकेशन सिलेक्शन। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए एक अच्छे लोकेशन का चुनाव करना बेहद जरूरी है, या यूं कहें कि इस बिजनेस की सफलता और असफलता में लोकेशन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह गलत नहीं होगा, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यह बिजनेस ग्रामीण इलाकों में सफल होगा। दोस्तों, वहां लोगों की आय यानी इनकम के साधन सीमित होने के कारण और जागरूकता न होने के कारण यह बिजनेस करना नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, किसी शहर में यह बिजनेस करना बेहद लाभकारी है। दोस्तों, एक अच्छी लोकेशन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि उस खास जगह में उद्यमी के आंशिक ग्राहक कौन और किस प्रकार के लोग हैं और उनसे उसकी अनुमानित कितनी कमाई हो सकती है। अगला पॉइंट है रेंट अ शॉप एंड डेकोरेट। दोस्तों, किसी व्यस्त बाजार में यदि उद्यमी की अपनी दुकान है तो मशीनरी एंड रॉ मटेरियल खरीदने से पहले उद्यमी को उसकी डेकोरेशन करानी पड़ेगी। यदि नहीं है तो चयनित की गई जगह पर दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। दोस्तों, दुकान किराए पर लेते वक्त रेंट एग्रीमेंट अवश्य बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में उद्यमी उसे एज एन एड्रेस प्रूफ उपयोग में ला सके। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर बिजनेस स्टार्ट करने वाले उद्यमी को चाहिए कि वह अलग अलग गतिविधि करने के लिए डिजाइन में अलग अलग जगह निर्धारित करे ताकि संपूर्ण प्रोसेस आसानी से ऑपरेट हो सके और उद्यमी सफलतापूर्वक ब्यूटी पार्लर चला सके। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जिसमें जानेंगे परचेज मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में। दोस्तों, अब तक यदि उद्यमी ने सारी प्लानिंग करके दुकान में डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है तो ब्यूटी पार्लर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उद्यमी का अगला कदम इस बिजनेस में काम में आने वाली मशीनरी एवं उपकरणों की खरीदारी का है। हालांकि मशीनें एवं उपकरण उद्यमी की प्लानिंग के आधार पर आंतरित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण मशीनरी एंड इक्विपमेंट की लिस्ट पेश कर रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। फेशियल करने के लिए कुर्सी यानी फेशियल चेयर, बाल काटने वाली मशीन यानी हेयर कटिंग मशीन, फेशियल करने का बेड यानी फेशियल बेड, हेयर ड्रायर, बॉडी मसाज करने वाला यंत्र यानी बॉडी मसाजर, हेड स्टीमर, फेशियल स्टीमर, स्टरलाइजर, गाल्वेनिक मशीन, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, शैम्पू वॉश यूनिट, उपकरण रखने हेतु ट्रॉली, फूड स्पा, अल्ट्रासोनिक मशीन, इलेक्ट्रोलिसिस, हेयर स्ट्रेंथिंग मशीन, त्वचा विशेषक यानी स्किन एनालाइजर, ड्रेसिंग मेज यानी ड्रेसिंग टेबल, बड़ा दर्पण यानी बिग मिरर, रोटेटिंग चेयर, रेफ्रिजरेटर, फिटिंग एंड फर्नीचर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और जानते हैं ब्यूटी पार्लर रॉ मटेरियल की लिस्ट के बारे में। ब्यूटी पार्लर रॉ मटेरियल लिस्ट में आपको लग सकता है बाल धोने वाला शैम्पू यानी हेयर शैम्पू, बालों की डाई यानी हेयर डाई, चेहरे में लगाई जाने वाली क्रीम और लोशन यानी फेस क्रीम एंड लोशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसीटोन, बालों को हटाने का मोम यानी हेयर रिमूविंग वैक्स, बाल स्प्रे यानी हेयर स्प्रे, बालों के लिए जेल यानी हेयर जेल, पेर्मिंग लोशन, स्पॉन्ज कॉटन, विभिन्न प्रकार के तौलिए और सर्जिकल दस्ताने यानी सर्जिकल ग्लव्स। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं जिसमें हम जानेंगे प्रोडक्ट और सर्विस लिस्ट ऑफ ब्यूटी पार्लर। ये जानना हर ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो और ला सकूं। आपका हर लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, हर शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। पिछले मेरे वीडियो में आपके इसी प्यार की वजह से मुझे इस वीडियो को डिटेल में बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए जान लेते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, जब हम बड़े बड़े बिजनेसमैन या इंटरव्यू को देखते या सुनते हैं तो वे बिजनेस में इथिक्स और मोरालिटी को तवज्जो देने के साथ यह कहना बिल्कुल भी नहीं भूलते कि किसी उद्यमी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली सर्विस या प्रोडक्ट का उसके बिजनेस की सफलता या असफलता में अहम किरदार होता है, जो कि वास्तविक दुनिया में सत्य भी है। यही कारण है कि कोई भी बिजनेस करने से पूर्व उद्यमी को अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा और प्रोडक्ट की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। उद्यमी चाहे तो कोई अपना नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च भी कर सकता है। एक ब्यूटी पार्लर द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सर्विस की लिस्ट कुछ इस प्रकार हो सकती है, जैसे आंखों की भाव को ठीक करना यानी आईब्रो, हाथों एवं नाखूनों का रख रखाव यानी मैनिक्योर, पैर एवं पैर की अंगुली के नाखूनों का रख रखाव यानी पेडिक्योर, सिर की मसाज यानी हेड मसाज, बालों की ब्लीचिंग यानी हेयर ब्लीचिंग, आर्म ब्लीचिंग, चेहरे की ब्लीचिंग यानी फेस ब्लीचिंग, वैक्सिंग, फेशियल, बालों की स्टाइल यानी हेयर स्टाइल, बालों की कटिंग यानी हेयर कटिंग, सिंथेटिक डाई, दुल्हन का मेकअप यानी ब्राइडल मेकअप, बालों की पफिंग, अनचाहे बालों को निकालना यानी हेयर रिमूविंग मेकअप और हेयर डाई। चलिए अगले और लास्ट पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं अपॉइंट मैन पावर एज पर बिजनेस प्लान के बारे में। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उद्यमी को अगला कदम मैन पावर अपॉइंटमेंट का उठाना होते हुए इस क्रिया को करते वक्त उद्यमी को अपना बिजनेस प्लान ध्यान में रखते वक्त अपॉइंटमेंट्स करनी होंगी। हालांकि ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए मैन पावर अपॉइंटमेंट्स ब्यूटी पार्लर के साइट्स, दी जाने वाली सर्विसेज और
और आने वाले ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन एक स्मॉल स्केल ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए उद्यमी को एक ब्यूटिशियन, 2 ब्यूटिशियन एक्सपर्ट एवं एक हेल्पर की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपना कोई भी सवाल कमेंट में जरूर पोस्ट करें। इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं, यानी एक शेयर जरूर करें ताकि अगला ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो जल्द आ सके। उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना नहीं जाएंगे। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कुछ वीडियोज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।